कहता का उल्टा चश्मा। Mr. Jethala? Huh? For you, Kerry, London. Jackie Beji. थैंक यू भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया और जी देते ही फैसला सुना दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप Kerry's friend, John. थैंक यू जॉन भाई, थैंक यू। कैरी कैसी है, मजे में? Yeah, she's all right. She misses you. She'll call you later. हाँ? बाद में फोन करेगी। ओके, थैंक यू। Okay, Mr. Jethala, bye. अरे क्या भाई, नहीं। अरे चलो, अभी क्लब हाउस में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे, सब लोग उधर है, पूरी सोसाइटी। चलो मजा आएगा, चलो। No. अरे नो नहीं, यस। फिर वहाँ से आपको हमारे घर पे आने का है, खाना बना खा के फिर निकलने का है। चलो। Next time, sorry, I'm getting very late. अरे I'm really getting late. Sorry, I have to go. Next time. Please, ugly ball. Please, try to understand. I'm getting late. ठीक है, लेकिन अगली बार पक्का आपको हमारे घर पे खाना खा के जाना पड़ेगा भाई। Definitely. ओके, थैंक यू जॉन भाई। Next time. थैंक यू। Bye-bye. मान गया भगवान, मान गया। रिश्ते जोड़ने का काम तो तेरा है, बाकी हम तो सिर्फ नाम देते हैं। वरना भारत में रहने वाले इस जेठालाल की बहन लंदन से राखी भेजती। मान गया प्रभु, मान गया। फिर से एक बार थैंक यू भगवान, थैंक यू। सब तैयारी हो गई। अरे भी हाँ? जेठालाल अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गए जेठालाल? हम यहीं पर होंगे। निकले तो हमारे साथ ही थे, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं बुलाती हूँ। हाँ। टप्पू, और टप्पू बेटा। बेटा, तुम्हारे पापा को देखा? नहीं। दया। अरे टप्पू के पापा कहाँ थे आप? अरे मैं नीचे मंदिर में गया था, लेकिन ये तो कैरी ने मेरे लिए लंदन से राखी भेजी। अरे वाह, कैरी बहन ने राखी भेजी? जेठालाल कैसी है कैरी? एकदम मजे में, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पूछा नहीं। वैसे टप्पू के पापा, कैरी बहन ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। हाँ? उन्होंने साबित कर दिया, चाहे कितनी भी दूरियां हो, अच्छे संबंध हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल। मीरा? बापूजी पाय लागू। जीजाजी कैसे हो? मजे में हूँ भाई, मजे में। अच्छा वीरा, इसलिए तुम्हारा फोन बंद था। तुम अचानक आके मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, अरे रक्षाबंधन और वीरा अपनी बहना से राखी बंधवाने के लिए ना है? ये कैसे हो सकता है? हाँ? बराबर, मुझे अंदर से लग ही रहा था तुम जरूर आओगे। टप्पू जी आ गई। आओ जिया। ये है जिया। हाय। गुड एकदम। वो स्वीट बेबी। इसी के लिए हम लोग ने शानदार आयोजन किया है। तो टप्पू अभी जिया आ गई है तो रक्षाबंधन शुरू करते हैं। आइए चलिए।
जीजाजी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके लिए भी ये स्पेशल गिफ्ट 1000 रुपये क्या बात कर रहे हैं? का गिफ्ट वाउचर। चलो गिफ्ट पाउचर तो गिफ्ट पाउचर, वो भी चलेगा भाई। या भाई, इसमें तो लिखा है 10,000 की साड़ी पे 1000 रुपया का डिस्काउंट। भैया माय डियर जीजाजी, आज के दिन तो सुंदर अपनी बहना का फायदा ही देखेगा ना। होशियार है एकदम। गुड। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अच्छा जीजाजी, तो मैं चलता हूँ। बाय बहना। अरे वीरा, ऐसे कैसे? आज के दिन तो रुक जाओ। अरे नहीं नहीं बहना, आज मुझे बहुत काम है, जरूरी मीटिंग भी निपटानी है। अच्छा बहना, चलो मैं निकलता हूँ। बाय। ठीक है वीरा, लेकिन ऐसे ही सरप्राइज देते रहना। हाँ हाँ बहना, जरूर ऐसी सरप्राइज देता रहूंगा। लेकिन सरप्राइज के प्राइज जीजाजी से मत लेना। चलो बाय जीजाजी। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। ओके, अगली रक्षाबंधन में मिलते हैं। क्या? हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन ऐसा बोल रहा था। ओके जीजाजी, तो फिर मिलते हैं। जय कन्हैया लाल की। बाप रे, जन्माष्टमी पे फिर आएगा क्या? क्या? कुछ बोले? नहीं कि बहुत बढ़िया है। सुंदर आज 1000 रुपया का वाउचर देके गया, गिफ्ट वाउचर। 10,000 की साड़ी 9,000 में मिल जाएगी। चलो तो हम सब भी चले, हमें भी तो राखी बांधने जाना है। हाँ चलो। अरे हाँ चलिए, अभी तो बहुत सारी राखी बांधनी है। अरे कहाँ, किसको राखी बांधनी है? जेठा भाई, ये आप सबके लिए सरप्राइज है। हम जाएंगे, बाद में तारक सब बता देंगे। चलिए। हाँ चलिए। अब हम भी घर जाते हैं। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। बाय जी। बाय जिया। बाय बेटा, बाय जिया। बाय बाय। इतनी क्यूट बच्ची है। सो स्वीट। अरे अब हम सब भी चले, देर हो जाएगी। अरे हाँ, चलो बाय हंस। हाँ चलिए जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी। कहाँ गए ये लोग? मेहता साहब, अरे चलो बताता हूँ। आओ तो सही मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। आओ। नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। आज आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें कितने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। भाई, हमारी गोकुलधाम की महिलाओं ने तो कमाल कर दिया। रक्षाबंधन को एक नया रूप दे दिया। हाँ, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है। सही बात है। और एक बात, हमें पेड़ों को काटना तो नहीं है, लेकिन हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सही कहा चाचा जी, अगर वृक्ष न हो तो हम लोग सांस ही न ले पाए। वाह वाह वाह, क्या मिसाल कायम की हमारी गोकुलधाम की बहनों ने। अब मेरी शादी हो जाएगी। बे, इसमें तेरी शादी कहाँ से बीच में आई? नहीं, क्या है ना चाचा जी, हमारी बहनों ने गोकुलधाम सोसाइटी को अब इतना फेमस कर दिया है कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, तब तो मेरे लिए रिश्ते आएंगे ना। ए बुड़बक, तुम्हें शादी के अलावा कुछ नहीं सूझता है? हाथी भाई, आपको भी तो खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। अच्छा सोचो सोचो सोचो। काय तो कोणाचं काय।
तो दर्शकों, देखा आपने कितने अनोखे अंदाज में हमारी गोकुल धाम की बहनों ने रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने एक पेड़ को राखी बांधी, वो पेड़ जो हमें छांव देता है, वो पेड़ जो हमें फल फूल देता है, वो पेड़ जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। आतिफ भाई वो पेड़ की बात कर रहा है, पेट की नहीं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें और कहां-कहां जाती हैं और किन-किन को राखी बांधती हैं। देखा आपने, हमारी गोकुल धाम की बहनों ने ट्रेन को भी राखी बांधी। और क्यों ना बांधे, हमारी ट्रेन को भी सुरक्षा की जरूरत है। आखिर हमारी ट्रेन हमारे शहर की लाइफलाइन होती है और जब भी कोई हड़ताल होती है तो सबसे पहले ट्रेन को ही नुकसान किया जाता है। और सोडी देखो, ट्रेन को राखी बांधना इसलिए भी जरूरी है कि भाई राखी किसे बांधी जाती है, जिनसे हम रक्षा का वचन लें। तो भाई ट्रेन में हम सारे लोग सवार होते हैं, हम इतनी यात्रा करते हैं, तो ट्रेन हमारी रक्षा करे, इसलिए राखी बांधना आवश्यक है। हाँ करेक्ट मैं दादा, एकदम करेक्ट। हाँ भाई, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए। मुझे याद है हमारे जमाने में हम दरवाजे को, अलमारी को राखी बांधते थे। पापा जी याद है, हमारे घर पे नया नया फोन आया था तो हमने फोन को भी राखी बांधी थी। हाँ, फोन को कोई राखी बांधता है? अरे यार भाई, तभी क्या मोबाइल कुछ था नहीं, घर का एक ही फोन होता था और उस पे काम धंधे के फोन आते थे, इसलिए उसको राखी बांधते थे कि वो हमेशा चालू रहे, बिगड़े नहीं, और उस पे अच्छे काम धंधे के फोन आते रहे। नहीं बाबूजी? हाँ। ओ आपड़िया, अच्छा अच्छा। भाई कुल मिला के बात यह है मित्रों के जिस तरह से हमारी गोकुल धाम की महिलाएं रक्षाबंधन मना रही हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई क्या क्रांतिकारी सोच है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे पता चल जाएगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना रीटा रिपोर्टर, वो लाइव टेलीकास्ट कर रही है। क्या बात है, पहले ट्रेन और अब बस। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट की रक्षा होनी चाहिए। शायद इसे देखकर हड़ताली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को कुछ सबक मिले। गोकुल धाम की बहनें फायर ब्रिगेड के जवानों को राखी बांध रही हैं। और क्यों ना बांधे, ये जवान तो 24 घंटे शहर में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली या रक्षाबंधन, कोई फेस्टिवल हो, हमारी पुलिस शहर के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में तैनात रहती है ताकि हम सब सुरक्षित रहें और अपने घर सुरक्षित पहुंच पाए। आज हमारी गोकुल धाम की बहनों ने इन्हें भी राखी बांधी। और हमारी गोकुल धाम की बहनें आखिर इन्हें राखी क्यों ना बांधे, क्योंकि जब ये जगते हैं तो ही तो हम चैन से सो पाते हैं। सही बात है, हम लोग को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, हमारी रक्षा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। सलाम है आप लोग को। ये लोग कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ मना ही नहीं पाते हैं बेचारे, हम लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। आज वापस आने पर गोकुल धाम की महिलाओं का जोरदार स्वागत करना चाहिए, नहीं? हाँ हाँ अरे कहाँ गए ये लोग? अंजलि भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, पर मुझे तो तारक ने कहा था कि आप क्लब हाउस आ जाना सब लोग। तो फिर कहाँ चले गए? हाँ, फोन से तो पता चलेगा। पर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि... अरे
ये सब क्या है? फूल है भाई। नहीं मतलब ये सब क्या है? अरे आप लोगों का स्वागत है अंजलि, और एक्चुअली आप लोगों की सोच के लिए स्वागत है। रक्षाबंधन के दिन आपने इतना बड़ा काम किया, हमारी सार्वजनिक संपत्ति के बारे में सोचा, उन्हें राखी बांधी आप लोगों ने, और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो त्योहार के दिन अपने अपने परिवारों से दूर रहते हैं, आपने उन लोगों को राखी बांधी। तो इतना बड़ा काम किया तो ये सम्मान तो बनता है भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। Yes, we are proud of you. Oh my God, thank you so much to all of you all. That's very sweet of you. हाँ, एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। कहना चाहते हैं कि भोजन तैयार है, साथ में सब चल के भोजन करेंगे। हाँ, चलो। हाँ, हाथी भाई, मैं भी वही कहने वाला था। अब तो हाथी भाई ने शॉर्ट में बताया भाई, तू लंबा करके बोलता, अपना एड्रेस वेड्रेस सब बताता। चलो भाई आओ, चलो। रक्षाबंधन का त्योहार जो आज गोकुलधाम में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, और मैं जानता हूं आप सभी के घरों में भी ये पवित्र त्योहार बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ होगा। हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। और मैं तो ये कहता हूं कि राखी जितने रंगीन धागों से बनती है, उससे कहीं ज्यादा खुशियां आप भाई बहनों के जीवन में हो। और रक्षाबंधन के दिन आज जो गोकुलधाम की महिलाओं ने किया भाई, वो तो कमाल है। उनकी सोच, सलाम उन्हें। जिस तरह हमारी सार्वजनिक संपत्ति को राखी बांधी, भाई क्या कहने। आप भी जीवन में कुछ ऐसा कीजिए, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि रक्षाबंधन के इस त्योहार को एक नया अर्थ दे सके। और उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए, जैसे हमारे ग्रंथों की, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की। आइए हम मिलकर इनकी रक्षा करें। और एक छोटी सी चीज और सोचिए, क्या कभी सूरज उत्तर में उदय होके दक्षिण में अस्त हो सकता है? आप कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गोकुलधाम में जो हमारे पात्रों की विविधता है, वहां कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि हमारे जो अड़ियल पत्रकार मित्र हैं पोपटलाल, वो अगले एपिसोड में क्या करते हैं। और आपसे एक छोटा सा सवाल इस बीच और, बाघा ने जो लोन लिया है जेठालाल से, क्या वो वापस चुकाएगा? सोचते रहिए, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, यहाँ जो कुछ भी होगा हंसी के साथ देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.